रामनगर नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव अब आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी भुवन दंडवाल ने अन्य प्रत्याशियों पर ये आरोप लगाए हैं। मुद्दों की बात न कर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं अन्य प्रत्याशी। ये भूमि समय मंच में आपका स्वागत है। किस तरह का क्या मुद्दे हैं आपके और क्या रहेंगे, और क्योंकि पार्टियां भी यहाँ पर खड़ी हैं, दो बाकी निर्दलीय है सर। हाँ भाई देखिए, मैं तो जो देख रहा हूँ अभी इस रामनगर की राजनीति में दोबारा से ये धर्म की ओर बहन लग गई है कि बोला हिंदू बीजेपी को वोट देंगे और मुसलमान कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए एक तरीके से अगर इस राजनीति को धर्म की तरफ लेके जाते हैं साहब, तो जो असल मुद्दे हैं शहर के तो सारे गायब हैं इनके बीच में से। ये तो आपस में एक दूसरे को लूट खलोट रहे हैं। कोई किसी की पुरानी कमीशन खोरी निकाल रहा है, कोई किसी की जो उसने रिश्वत ली है वो निकाल रहा है, क्या किसी ने अपने घर बन लिए हैं वो उस पर छींटे उछाल रहा है। कोई बोल रहा है कि यार कि वो दूसरा आदमी नशा और जुए का व्यवहार कर रहा है वो उसका निकाल रहा है। कोई कह रहा है कि बात मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, किसी के ऐसे बयान भी चल रहे हैं उसमें। लेकिन आज वो सबसे आगे चुनाव लड़ने को खड़ा है, लेकिन अपने ही पार्टी के व्यक्ति को वो इस तरह से धमका रहा है कि भाई तुम्हें तो किसी और ने खड़ा किया था और वो खुद चुनाव लड़ रहा है। मतलब स्थिति में समझ नहीं आ रही कि चुनाव जा कहाँ को रहे। तो जैसे कि भाजपा भी कह रही है लगातार कि मैं जीत रही हूँ और धर्म के नाम पर जीतने की पूरी प्रयास किए जा रहे हैं रामनगर में, क्योंकि अकरम चेयरमैन है, उनके शब्दों का भी हमने सुना है। और यहाँ पर तो क्या इन मुद्दों से लड़ाई होती है, शहरी मुद्दे भी होते हैं कुछ? सर यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि शहरी मुद्दों को ही भाई तो बात होनी चाहिए। मेन जो मुख्य मुद्दा है, जो चर्चाएं हैं, वो तो शहर का विषय है ना। शहर को कौन आगे लेके जाएगा और कैसे आगे लेके जाएगा। जो उम्मीदवार निर्दलीय हैं वो आज बात कर रहे हैं हम कि हम उन कामों को करेंगे जो आज तक हमने नहीं करे। पहले तो उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा बोलते हुए कि वो जनता के बीच में इन बातों को दोहरा क्यों रहे। और जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि मैं काम करूंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी पार्टी के जो कथित आज के डेट में उम्मीदवार हैं, क्या उनसे शहर वो है क्या छूटा? आज इनके पक्ष में कहना विधायक जी घूम रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, भारतीय केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, उनको ये शहर आज तक यूं नहीं दिखा कि आखिर में ये कहना शहर आज तक क्यों पक्का नहीं किया इन लोगों ने। आप भूतपूर्व फौजी भी हैं और रामनगर में आप मोहताज किसी पहचान के मोहताज भी नहीं है, तो आपको क्या सोचे कि आप चुनाव में राजनीति में आया अचानक, क्यों ऐसा करा आपने? देखिए उस्मान भाई, असल में देखिए मैं तो अपनी एक जीती हुई सीट छोड़ के आया हूँ अपने मेंबर की पार्टी से। देखिए पहले 5 साल वहां पर काम किया। जो ये जनता आप देख रहे हैं ये सारी ये एक महिलाओं की भीड़ है, और ये एक्चुअल भीड़ है जो मेरे क्षेत्र की है। मैं औरों की तरह कहीं से महिला खरीद के नहीं लेके आ रहा हूँ, या मैं लोग खरीद के नहीं लेके आ रहा हूँ। अब इन्होंने तो वो धंधा बना दिया है कि भैया कहीं कोई सुंदरखाल से खेल लाओ, कोई समंदर से खेल लाओ, कोई ढेला से खेल लाओ, और फिर अपना यहाँ का जुलूस निकालो। इन पे अपने घर के आसपास से 4 वोट नहीं है। और मैं अगर आपको गलत कह रहा हूँ तो जितने भी उम्मीदवार आपके बीच में आज खड़े हैं, जितने भी हमारे उम्मीदवार आज खड़े हैं, उनके घर के आप चारों बार एक चक्कर मार के आना और चारों उन्हें पूछ के आना कि आप कितनी बार उनकी रैली में गए हो, अगर एक भी हाँ भर दे तो। लेकिन ये सारे मेरे मोहल्ले के जो लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये मेरे वो लोग हैं जो मैंने अपने काम से कमाए हैं। हालांकि ये तो सारे प्रत्याशी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हो, आप भी लगा रहे हैं, लेकिन आप जनता के बीच में गए तो किन मुद्दों को लेकर के जनता चाहती है आप? हुसैन भाई देखिए, पहला मुद्दा तो जो मेन है शहर के मालिकाना हक और शहर को पक्का करने के सबसे बड़ा जो आज मुद्दा बना हुआ है, चाहे वो खताड़ी का है, पूरे रामनगर शहर का है, कौशल्यापुरी का, पंपापुरी का हो, कहीं का भी हो, पहला तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बैठा हुआ है। दूसरा मुद्दा साहब, जो शहर को आज नशे ने जो बिल्कुल घेर दिया है, मतलब चाहे वो शराब के कारोबारी हो, सूखा नशा हो और जुआ, और साथ में वेश्यावृत्ति, एक ऐसा वो हो गया शहर हमारा आज की डेट में। आपको याद होगा बीच में जब ढीला में एक गाड़ी बही थी जो एक होटल से निकल के आए, और उसके बाद उस होटल को सील भी किया गया। वो होटल से जो लोग निकले वो किस तरह के व्यक्ति थे। तो इस तरह का शहर हमारा शहर नहीं है। जो आज रामनगर को रामनगर बनाने की बात कर रहे हैं, हम इसे अन्य शहर नहीं बनने देंगे। आज तक कहाँ सोए थे, आज तक क्यों नहीं आप लोग आगे आए? और पार्टी के कथित उम्मीदवार हैं आप, उस पार्टी के कथित उम्मीदवार है साहब जिस पार्टी की आज केंद्र में सत्ता बैठी हुई है, आज तक क्यों नहीं सोचा आपने ऐसा? जो लोग पालिका से निकल के आए हैं 20 साल 30 साल के बाद, आज वो बोलने की हम 1000 में 5000 में बोला हम आपका मकान पक्का कर देंगे, आज तक क्यों नहीं किया आप अपने मकान पक्का? सवाल तो साथ जनता ने और आपने उनसे पूछना चाहिए। मैं तो एक नया उम्मीदवार हूँ, वो भी इस वजह से उठाऊं। ये सच्चाई है कि जब मुझे लगा कि ये सारे के सारे भेड़िया बीच में आ गए हैं, अब ये फिर से वही शहर को लूटेंगे खसोटेंगे, और कुल मिलाकर के इन्होंने शहर को फिर बर्बाद कर देना है। तो मजबूरी हो गई। मेरे पीछे जो आज ये लोग खड़े हैं, मेरे पीछे जो जनता खड़ी है, ये आम नागरिक जो मुझसे बात करता है, उनके द्वारा जब मुझे बोला गया कि भाई भुवन भाई आप इस बात चुनाव लड़ो, और शायद सबसे बड़ा कारण भी यही था कि मेरे द्वारा पर्चा भी लास्ट में भरा गया। मैं तो बहुत देर तक वेट करता था कि भाई कोई अच्छे व्यक्ति आएंगे, कोई लोगों के पीछे हम भी लगेंगे, शायद शहर को आगे लेके जाए। 6 साल मैंने वहाँ अगर मेमोरी की थी, मैं फिर से मेमोरी लड़ता, फिर से मैं अगर मेमोरी में आगे आता तो शायद किसी अच्छे व्यक्ति के साथ हम भी शहर को आगे बढ़ाते। लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों के हाथ में शहर को देने का काम किया है साहब, कि जो लोग अपने घर में मैं सोचता हूँ उनके घर के वोट नहीं पड़ेंगे उनको। तो उन लोगों ने जो आज ये शहर की जो स्थिति कर दी है, जो गद से बिल्कुल गद्तर कर दी है, बस से बदतर मैं तो ये कहता हूँ शहर को। आज वही लोग अगर दोबारा से धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, तो मेरा जनता से बिल्कुल अपील है कि इनको इस बार मुंह तोड़ जवाब दीजिए। पार्टी का कोई भी नेता हो, वो आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका जानने वाला हो सकता है, लेकिन साहब अगर वो गलत है तो वो गलत है।
मैं साफ शब्दों में कह दूं कि यदि अगर मेरा कोई खास, मेरा अपना परिवार में रिश्तेदार कोई व्यक्ति अगर मतलब किसी कृत्य में शामिल है तो वो गलत है, और अगर यदि साफ है, चाहे वो मेरा पड़ोस का हो, तो मैं उसे प्रोत्साहित करूंगा। कहने का मतलब जो जनता वोट डाले वो निष्पक्ष होकर के ऐसे व्यक्ति पर डाले, चाहे आप हो या कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, पहले तो कोई है ही नहीं, मैं आपको सही बता दूं कि कोई तो है ही नहीं, क्योंकि जितने भी आपको मुख्य चेहरे दिख रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया है, मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ कि पहले तो मीडिया को दूर कर दिया है लगभग, जो और जो है 85 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो पैसे में टिकट लाए हैं, या वो पैसे के बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, या उनका आपसी जो भी मतलब है। अब मेरा कहना यह साहब, आप इससे एक चीज सोचिए, पार्टी से कथित उम्मीदवार जो भी है, जो पैसे में टिकट लाया है, वो पैसे कहाँ से पूरा करेगा साहब? इसी पालिका से पूरा करेगा, और ऐसा ही होता आया है। क्यों दोबारा करना? लोग इन लोगों को कहने का मतलब है कमाई के लिए यहाँ पर जितने प्रत्याशी खड़े हैं, विकास के मुद्दे पे कोई नहीं खड़ा है। उनका मुद्दा है ही नहीं विकास साहब। विकास मुद्दा होता साहब तो 25 साल में दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने इस शहर में काम करके देख लिया है। विधायक बन के चले गए, विधायक भी हैं आज भी, सांसद बनकर चले गए, सांसद आज भी हैं, लेकिन आज तक काम नहीं किया। तो मतलब उन लोगों का मुद्दा विकास नहीं है, उनका मुद्दा केवल नगर पालिका में आने वाला वित्त है, जिसपे उनकी नजरें पड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि वो उस पैसे को केवल अपना घर भरें, अपनी पार्टी के पास भेजें, उनका फंड बनाएं, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जिन लोगों ने शहर सही नहीं किया साहब, आप क्या उम्मीद करते हैं कि जिन गाँव को मिला गया, क्या वो उन गाँव में काम करेंगे? जब शहर वाले तरसते हैं उनसे, तो वो क्या गाँव वालों के लिए भला करने वाले हैं? भाई जिस व्यक्ति ने 20 साल 30 साल अपने 60 साल की उम्र की जो नौकरी है वो पूरे पालिका में दे दी, उसने आज तक ये नहीं बताया कि भैया मैं आपके 1000 रुपए में आपका मालिकाना हक दूंगा। वो आपका 1000 रुपए में मालिकाना हक दे देगा? कहाँ से देगा साहब? आज तक क्यों नहीं दिया? मुद्दे नहीं हो, ये बस केवल लोगों को छला जा रहा है। जो पार्टी का काम है, धर्म के नाम से राजनीति हो रही है, फूट डालो राज करो, और ये दोबारा से उसी भाव में चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई जगह मैंने सुना कि यार कि भुवन भाई ऐसा चल रहा है, तो लोग मुझे बता रहे हैं। आश्चर्य की बात है, लोग मुझे बता रहे हैं। मैं कोई कानून तो हूँ नहीं, और ना ही मैं कोई इस तरह का कोई बड़ा नेता हूँ कि मैं लोगों की बात को ले आऊँ कैबिनेट तक। लेकिन मुझे बड़ी शर्म लग रही है इस चीज में, और कहते हुए कि शर्म आ रही है कि रामनगर जैसी नगरी में साहब कि आप धर्म की राजनीति के खेल में फिर उतारू हो गए। क्या आप जनता को यही देंगे? भुवन डंगवाल जी का कहना है कि रामनगर में राजनीति करने के लिए लोग सिर्फ गद्दी पाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, कार्य के लिए कोई नहीं कर पा रहा है। तो जिसको लेकर के जो मुद्दे होते हैं, मैन होते हैं, जनता मुद्दे की ओर अपना आकर्षण करे और वोट डाले, और जो सही प्रतिनिधि उसको चुने। उनका कहना यही है। देवभूमि समय के लिए मोहम्मद उस्मान।